हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसका आज फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, फर्स्ट फुल चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंपनी। इंट्रोडक्शन टू कंपनी जो फर्स्ट चैप्टर है बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में, उसका हम पूरा फुल चैप्टर देखेंगे। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ द कंपनी, सेकंड इज फीचर ऑफ कंपनी, उसके बाद काइंड्स ऑफ कंपनी देखेंगे। काइंड्स ऑफ कंपनी में वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, होल्डिंग एंड सब्सिडायरी कंपनी, और नीचे गवर्नमेंट कंपनी छूट गया। एक गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, ग्लोबल कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट एंड लिस्टेड कंपनी। इतने 15 टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट हम मीनिंग ऑफ द कंपनी से स्टार्ट करते हैं। ये मीनिंग ऑफ द कंपनी, ये टोटली ये चैप्टर पूरा कंपनीज के ऊपर है। मीनिंग, फीचर्स एंड काइंड्स ऑफ कंपनी, इतना पूरा हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट मीनिंग ऑफ द कंपनी देखते हैं। ये आ गया मीनिंग। A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business, commercial and industrial enterprise. कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल एंटिटी है। कंपनी का लीगली रजिस्टर्ड की गई कंपनी रहती है। कंपनी क्या रहती है? लीगली रजिस्टर्ड की गई एक कंपनी रहती है। मतलब जो कंपनीज एक्ट रहता है, कंपनीज एक्ट, लास्ट कंपनीज एक्ट क्या है? 2013 कंपनीज एक्ट है। उसमें रजिस्टर जो कंपनी करते हैं उसे ही कंपनी कहलाते हैं। अगर वो कंपनीज एक्ट में अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं रही तो उसे कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। एक कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, कंपनी की लीगल एंटिटी है, फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो फॉर्म किए जाते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो बहुत ही ज़्यादा लोग मिलकर कंपनी को स्टार्ट करते हैं। एक बंदा भी स्टार्ट करता और मोस्टली बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी को स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? टू इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। क्यों करते हैं? बिजनेस करने के लिए, कमर्शियली मतलब पैसा कमाने के लिए, और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज मतलब जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, जो बड़े बड़े चीज़ें बनाते हैं, तो ये छोटे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? उन्हें छोटे पार्ट्स बना के उन्हें बेचते हैं। इसे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कहा जाता है। कंपनी का मीनिंग यही है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, लीगली बनाई गई है, फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं। टू इंगेज अ बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। ये हो गया मीनिंग ऑफ द कंपनी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए मीनिंग ऑफ द कंपनी तो मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। अब चलिए फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी क्या क्या है, मैं आपको टोटल 8 फीचर समझाऊंगा जिससे आपको कंपनी का मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये आएगा फीचर्स। फर्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन। एक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। क्यों? मीन्स ये कोई भी एक कैंडिडेट के ऊपर या कोई भी एक मेंबर के ऊपर, कोई भी पर्सन के ऊपर ये फोर्स नहीं करता कि कंपनी जो कंपनी की मेंबरशिप ले या शेयर होल्डर बने, बोल के ये फोर्स नहीं करता। और जो भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर है उसे फोर्स नहीं करता कि वो कंपनी छोड़ दें। ये फुल्ली पर्सनल चॉइस रहता, कंपनी या ज्वाइन करें या कंपनी छोड़ दें। सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जैसे मैंने कहा एक कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट में। जो अब नए कंपनीज बन रहे हैं उसे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करना पड़ता। जो पुराने कंपनीज हैं 2013 के पहले वो पुराने एक्ट्स में रजिस्टर किए गए रहते। जो कोई भी कंपनी अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कंपनी के जैसा, अगर वो रजिस्टर करे नहीं रहे कंपनीज एक्ट में तो वो कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। थर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। एक शेयर होल्डर इसमें पैसा लगा के उसे ओनर भी ट्रीट किया जाता। बट जो भी कंपनी के एसेट्स रहते हैं, एसेट्स के ऊपर शेयर होल्डर्स का कोई कब्जा, मतलब कोई ये नहीं रहता, ओनरशिप नहीं रहता एसेट्स के ऊपर। जो भी एसेट्स रहता कंपनी का वो एसेट्स एक कंपनी का ही रहता। जैसे एसेट्स है बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब क्या है? ये सब कंपनी के ऊपर रहता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। वो जैसे चाहे उस एसेट्स को डील कर सकते हैं। शेयर होल्डर क्या है? ओनर तो ट्रीट करते हैं मगर वो एसेट्स के ऊपर उनका ओनरशिप राइट नहीं रहता है। फोर्थ है लिमिटेड लायबिलिटी।
सो जो भी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स है वहाँ पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, बट जहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वहाँ पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। फिफ्थ वन दिस परपेचुअल सक्सेशन। सो एक कंपनी बहुत ही बड़ी रहती, एक आदमी या एक पर्सन का डेथ हुआ या तो फिर उसका रिटायरमेंट हुआ या वो इनकैपेसिटी है वो कंपनी चलाने में, तो इसे कंपनी बंद नहीं होती। सो एक बंदे से कुछ कंपनी को अफेक्ट नहीं पड़ता। अगर एक बंदा अगर मर भी गया या रिटायर हो गया तो दूसरा बंदा उसका आकर रिप्लेस हो जाता। सो सिक्स्थ वन फीचर इज कॉमन सेल। सो कंपनी हैज़ अ कॉमन सेल। कंपनी क्या रहती है, कॉमन सेल रहता है, जैसे स्टैंप रहता है कंपनी का, जो से भी डॉक्यूमेंट्स पे अगर कंपनी का स्टैंप रहा तो कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपनी का सील नहीं रहा तो वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी का नहीं रहता है। सेवंथ वन दिस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में क्या होता है, शेयर्स क्या है इजीली ट्रांसफर होते हैं, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज शेयर ट्रांसफर करने के थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। एट्थ इज सेपरेट प्रॉपर्टी। जैसे मैं बोला एक कंपनी की क्या रहती है, सेपरेट प्रॉपर्टी रहती है। एक शेयर होल्डर इन्वेस्ट तो करता वो ओनर तो कहलाता है, बट उसका कुछ ओनरशिप राइट नहीं रहता कंपनी के एसेट्स के ऊपर, कंपनी के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये हो गया फीचर्स ऑफ द कंपनी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए विथ नोट्स, सो मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। सो अब स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में फर्स्ट काइंड हम देखेंगे वन पर्सन कंपनी। चलिए, नाम से ही पता चल गया होगा कि वन पर्सन कंपनी मतलब एक आदमी कंपनी बनाया, सो एक आदमी चलाया सो कंपनी। सो सेक्शन 2 ऑफ 62 ऑफ कंपनीज एक्ट। सो सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, जो 2013 कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ वन पर्सन company as a company that has only one person to its member, and OPC is effectively a company that has only one shareholder as its member. सो वन पर्सन कंपनी है जो एक ही पर्सन मेंबर रहता है उस कंपनी का। सो वन पर्सन कंपनी है जिसमें सिर्फ शेयर होल्डर एक ही रहता है, जो सारा का सारा जो भी कैपिटल रहता है वो एक ही बंदा लगाता है, बिजनेस एक ही बंदा स्टार्ट करता है, एक ही बंदा जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो सारा एक ही बंदा लेता है, और जो भी उसे नुकसान होता है वो भी एक ही बंदे को करना पड़ता है। सो इसमें मिनिमम कैपिटल इतना चाहिए उतना चाहिए कुछ भी नहीं रहता। वन पर्सन कंपनी आप कितने भी कैपिटल से आपका स्टार्ट कर सकते हैं वन पर्सन कंपनी में। सो इसमें डायरेक्टर जो कंपनी के रहते हैं उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर रहना कंपलसरी रहता है वन पर्सन कंपनी में, मैक्सिमम 15 रहना, बट मिनिमम एक डायरेक्टर तो रहना वन पर्सन कंपनी में। सो ये था वन पर्सन कंपनी का मीनिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए, मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है वन पर्सन कंपनी विथ फीचर्स, मैं वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। सो फोर्थ इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैसे कहते हैं देखते हैं। So, a private company is a firm held under private ownership, a company whose shares may not be offered to the public for sale and which operates under legal requirements. So, एक पब्लिक कंपनी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी एक कंपनी है जो प्राइवेटली ओन की जाती है, मतलब कुछ बंदे मिलकर, कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो उस बिजनेस स्टार्ट करने को प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं। प्राइवेटली ओनर, ये पब्लिक को इजीली शेयर्स नहीं देते। पब्लिक कंपनी क्या होता है मैं बताता हूँ, बट प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए। ये इजीली अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं देते। ये कुछ लोग मिलकर, कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, सो उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। अगर ये भी डिटेल चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। सो फिफ्थ इज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मैं एक आपको फीचर बताना भूल गया। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 7 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी में। सो पब्लिक कंपनी, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। ए पब्लिक कंपनी इज वन विच, एक पब्लिक कंपनी है जो प्राइवेटली ओन नहीं की जाती है। और देखते हैं, हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। सो पब्लिक कंपनी में मिनिमम, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम 7 मेंबर्स होना पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, इसमें लिमिट कोई नहीं रहता। प्राइवेट कंपनी में जैसे मिनिमम 2 मेंबर्स होना, मैक्सिमम 200, ऐसा पब्लिक कंपनी में क्या रहता, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिट। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन
ट्रांसफर सिक्योरिटीज़, जो भी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ होते हैं वो इस पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सिडाइज सिक्योरिटीज़। सो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि जनरल पब्लिक कोई भी इसके सिक्योरिटीज़ बेच या खरीद सकते हैं। सो यही है पब्लिक कंपनी में। अगर डिटेल चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द सिक्स्थ इज कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है देखते हैं, चलिए। सो दिस रिफर्स टू द फैक्ट दैट द पार्टीज इन्वॉल्व डू नॉट रिमूव द प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी एज शेयर होल्डर्स कैन इन द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। एनी प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इज रीयूज्ड फॉर द गुड ऑफ द बिजनेस। सो कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, इसमें शेयर होल्डर्स नहीं रहते, इसमें गारंटेटर्स रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स चैरिटी एंड स्पोर्ट्स क्लब, ये सब क्या करते हैं, ये कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग जमा होकर एक कंपनी खोलते हैं जिसका मेन मोटिव रहता है कि पब्लिक, जो सोसाइटी में जो पब्लिक रहती है उनका प्रॉफिट होना बोल के मेन इनका गोल रहता है। सो ये लोग क्या करते हैं, पैसे तो डालते हैं इस बिजनेस में, बट जो प्रॉफिट होता है वो पैसे 1 रुपया भी ये लोग नहीं लेते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा इसमें वो और उनके जो पब्लिक की सेवा के लिए यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं, बट इसमें से प्रॉफिट वो 1 रुपया भी नहीं निकालते हैं। सो ये था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी क्या रहती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि जितना भी खर्चा है जो भी गारंटेटर्स रहते हैं उन्हें देना पड़ता है। अगर आपको डिटेल चाहिए इसका भी वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द सेवंथ इज कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है देखते हैं। सो इट रिफर्स टू कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। So these companies therefore provide shareholders with limited liability. Similarly, the directors of a company limited by shares are also not liable for the debts of the company. So ये कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, इसमें लायबिलिटी जो मेंबर्स की रहती है, जो अब जैसे अनपेड कुछ अमाउंट अनपेड है शेयर होल्डर्स का, सो उनके लायबिलिटी बहुत ही कम रहती है, लायबिलिटी इनकी कुछ ज़्यादा नहीं रहती है। सो जो भी यहाँ पे डायरेक्टर्स रहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सो वो भी ज़िम्मेदार नहीं रहते हैं, कुछ भी डेप्ट्स हुआ, कुछ भी अगर कर्जा हुआ तो ये भी ज़िम्मेदार नहीं रहते, जो ओनर्स रहते हैं सो वही ज़िम्मेदार रहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। सो अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द एट्थ इज होल्डिंग एंड सब्सिडारी कंपनी। ये ज़रा गौर से सुनिए, क्यों मीन्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सो होल्डिंग मीन a holding company is a company which primary business is holding or controlling interest in the securities of other companies. A holding company usually does not produce goods or services itself. Its purpose is to own shares of other companies to form a corporate group. होल्डिंग कंपनी मतलब ये कंपनी दूसरे जो सब्सिडारी कंपनी रहती है उसको होल्ड करता है, उसके शेयर्स को होल्ड करता है। मतलब अब एक सब्सिडारी कंपनी है, सब्सिडारी कंपनी एक्सप्लेन करूँगा। सब्सिडारी कंपनी है, सब्सिडारी कंपनी के शेयर्स क्या करते हैं, अब शेयर जैसे सब्सिडारी कंपनी बेचना चाहती है, सो उस सब्सिडारी कंपनी के शेयर्स खरीदता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी शेयर्स खरीद के वो सब्सिडारी कंपनी को होल्ड करता है। सो ये कोई गुड्स वुड्स कुछ भी प्रोड्यूस करता ना सेल करता, जिसका मेन मोटिव रहता है वो जो भी कंपनीज है उसके शेयर्स को होल्ड करना, उसके सारे जो डिसीजंस रहते हैं वो सबको होल्ड करना। डिसीजंस वो सब सब्सिडारी कंपनी लेता है, बट जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट में जितना भी इनका परसेंटेज है वो होल्डिंग कंपनी लेता है। अब सिमिलरली सब्सिडारी कंपनी इज अ कंपनी विच बिलोंग टू अनदर कंपनी विच इज यूजुअली रिफर टू एज पेरेंट कंपनी और द होल्डिंग कंपनी। द parent holds a controlling interest in the subsidiary company, meaning it has more controls than half of its stake. So सब्सिडारी कंपनी है, अब जैसे होल्डिंग कंपनी जो कंपनी होल्ड करे दूसरे कंपनी शेयर्स, सब्सिडारी कंपनी मतलब जो जिसके शेयर्स होल्ड है। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडारी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता, कितने शेयर्स, हाफ से भी ज़्यादा। अगर हाफ से भी ज़्यादा अगर कोई कंपनी या कोई बंदा शेयर्स को होल्ड करे तो वो ईजिली एज अ लाइक अ ओनर इज ट्रीट किया जाता। अब जैसे देखिए ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, सो ट्विटर के सबसे ज़्यादा शेयर्स अब ओन कर रहे हैं एलन मस्क प्रेजेंट। सो एलन मस्क इज ट्रीटेड एज एन ओनर। सो इसमें भी ऐसे ही रहता है, होल्डिंग कंपनी ओनर कहलाई जाती है सब्सिडारी कंपनी, क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा भी स्टॉक्स, हाफ से ज़्यादा शेयर्स ये ओन करती है।
सो यही है होल्डिंग एंड सब्सिडारी कंपनी का मीनिंग। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस ग्रुप। सो रिलायंस ग्रुप इज़ अ होल्डिंग कंपनी एंड जियो इज़ सब्सिडारी कंपनी, क्योंकि जियो के सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी यानी रिलायंस ग्रुप ओन करती है। एंड द नाइन्थ इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है चलिए देखते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्शली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। सो गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, कोई भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट के 51% से ज़्यादा 51% से ज़्यादा अगर एक कंपनी में अगर गवर्नमेंट के शेयर्स होल्ड है सो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहला जाएगी। अब जैसे एग्जांपल्स है एयर इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम में जैसे है भारत पेट्रोलियम में। सो इसमें गवर्नमेंट के 51% शेयर्स क्या है, होल्ड रहते हैं। 51% या 51% से ज़्यादा भी कह लीजिए। कौन कौन होल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो इंडियन को गवर्नमेंट चलाता है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट चलाती है इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कोई भी स्टेट्स, अब जैसे कर्नाटक में है, कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट एंड कोई भी गवर्नमेंट्स, और पार्शली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय द वन और मोर स्टेट। सो पार्शली थोड़े शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के या थोड़े शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट के, ये सब मिलके जो भी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं या होल्ड करते हैं 51% से भी ज़्यादा ये लोग होल्ड करें सो शेयर्स को गवर्नमेंट कंपनी कहला जाएगी। अगर आपको डिटेल चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। 10th इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी में सेम सब्सिडरी कंपनी के जैसा है बट थोड़ा चेंजेस है। An associate company, also known as affiliate company, it is a company in which a notable portion of shares is owned by parent company. The portion usually lies between 20 and 50%. Ownership of higher than 50% of the stock legally turns into a subsidiary of a parent company. So associate company क्या होता है, जैसे मैं आपको रिमेंबर करा दूँ, सब्सिडारी कंपनी में क्या होता था, सब्सिडारी कंपनी में होल्डिंग कंपनी क्या करती थी, 50% से भी ज़्यादा, हाफ से भी ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करती थी। बट एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, एसोसिएट कंपनी में ये भी होल्डिंग कंपनी इसी कंपनी को होल्ड करता है, बट कितने शेयर्स होल्ड करता है, 20 to 50% तक शेयर्स होल्ड करता है। 50 से ज़्यादा नहीं करता या 20 से कम नहीं करता। 20 से लेके 50% के बीच में कितने भी शेयर्स को ओन कर सकते, कितने भी शेयर्स को खरीद सकता है, बट 50 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। अगर 50 से ज़्यादा खरीद लिया तो वो सब्सिडारी कंपनी कहलाएगी, एसोसिएट कंपनी नहीं कहलाएगी। एसोसिएट कंपनी भी एक कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी ओन करती है या तो फिर होल्ड करती है इसके शेयर्स को 20% से 50% के बीच में। अगर इसका भी डिटेल चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। 11th इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी according to section 2 of 85 Companies Act 2013. So the act defines a small company as a company that is not a public company and has a paid up share capital equal to or below rupees 2 crore or such a higher amount specified not excess more than 10 crore rupees. So according to section of 2 of 85 Companies Act define करता है कि एक स्मॉल कंपनी एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी रहती है, ये पब्लिक कंपनी नहीं रहती, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी रहती है। सो इसका मिनिमम, अगर आप स्मॉल कंपनी से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो शेयर अप कैपिटल रहता है ये कम रहता है। सो शेयर अप कैपिटल कितना रहना चाहिए, शेयर अप कैपिटल 2 करोड़ या 2 करोड़ के बिलो भी रह सकता है, बट नॉट एग्जिस्टिंग टू 10 करोड़ रुपीज़। सो अमाउंट क्या रहना, अमाउंट 10 करोड़ से बढ़ के नहीं रहना है स्मॉल कंपनी में। स्मॉल कंपनी मतलब स्मॉल कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल रहता है। सो इसका अमाउंट जो रहता है, अमाउंट 10 करोड़ के ऊपर नहीं रहना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 करोड़। बट 10 करोड़ के ऊपर जो भी शेयर ऑफ कैपिटल से एक कंपनी स्टार्ट की जाती है वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। सो स्मॉल कंपनी मतलब 2 करोड़ से स्टार्ट कर सकते हैं आप कंपनी, मैक्सिममली 10 करोड़ तक ही स्टार्ट कर सकते हैं, उसे स्मॉल कंपनी कहा जाता है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द 12th इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है देखते हैं चलिए। सो ए फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रो एन एजेंट फिजिकली और थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मोड। फॉरेन कंपनी एक कंपनी है जो फर्स्ट में उसका ब्रांच जो भी वो सेटल्ड बिजनेस इंडिया में रहता है,
इंडिया में अगर उसका सेटल ब्रांच रहा, इंडिया में सेटल ब्रांच रहा, तो वो दूसरे कंट्री में एक अपना ब्रांच खोलेगा दूसरे कंट्री में। सो दूसरे कंट्री में जो ब्रांच खोलेगा उसे फॉरेन कंपनी कहला जाएगा। सो और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक अमेरिकन कंपनी सेटल्ड कंपनी है, सो उसने एक ब्रांच इंडिया में खोला, सो इंडिया का ब्रांच जो कहलाया जाएगा फॉरेन कंपनी उसे कहलाया जाएगा, जो अमेरिकन ब्रांच है उसे फॉरेन कंपनी कहलाया जाएगा। फॉरेन कंपनी मतलब आपके कंट्रीज से छोड़ के जो आप दूसरे कंट्री में अगर आपका ब्रांच खोलेंगे या कंपनी खोलेंगे उसे आप फॉरेन कंपनी कहलाएंगे। बहुत सारे कंपनीज है, जैसे एप्पल के कंपनीज हो गए, सैमसंग के कंपनीज हो गए, गूगल के कंपनीज हो गए, बहुत सारे कंपनीज फॉरेन कंपनी कहलाते हैं। हमारे इंडिया के जैसे टाटा कंपनीज हो एंड रिलायंस कंपनीज, ये सब बाहर भी है, सो उसे फॉरेन कंपनी कहलाते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द 13th इज ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी क्या होता है देखते हैं चलिए। सो ग्लोबल कंपनी, अ ग्लोबल कंपनी इज वन विच ओन्स एंड मैनेजेस द फंक्शंस इन 2 और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे, सैमसंग एक्सेट्रा। आपने जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पढ़ा है पीयूसी में, सो सेम वही है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी मतलब अगर आपका बिजनेस या एक ओनर का बिजनेस 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में रहेगा, सो वो ग्लोबल कंपनी कहला जाएगी। 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर बिजनेस रहेगा सो उसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, ग्लोबल कंपनी भी कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल गूगल पे मैक्सिममली सारे कंट्रीज़ में है और सैमसंग भी एक ग्लोबल कंपनी ही है। अगर डिटेल चाहिए लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिए। 4th है बॉडी कॉर्पोरेट। ये थोड़ा डीप से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी कॉर्पोरेट, सो बॉडी कॉर्पोरेट बोर्डली मीन्स अ कॉर्पोरेट एंटिटी विच हैज़ ए लीगल एक्सटेंशंस। सो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी है जो लीगली रजिस्टर्ड की गई सो रहती है। सो इसमें कौन से कंपनीज आते हैं देखते हैं। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. So this includes a private company, public company, one personal company, small company, limited liability partnership, foreign company, etc. So body corporate or corporation also includes a company incorporated outside India. So according to Companies Act 2 of 11, बॉडी कॉर्पोरेट में कौन से कंपनी से बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके अंदर कंपनीज आते हैं। कंपनीज जैसे एक ग्रुप रहता है, ग्रुप के अंदर कुछ सब ग्रुप्स रहते हैं, सो वैसे ही इसमें भी रहता है। ये बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक ग्रुप है, इसमें कुछ कंपनीज आते हैं और कुछ कंपनीज नहीं भी आते हैं। कौन से कंपनीज आते हैं पहले वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी आती है, पब्लिक कंपनी आती है, मैं समझाया हूँ। 1 पर्सन कंपनी आती है, स्मॉल कंपनी आती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आती है, सो फॉरेन कंपनी आती है। जो भी इंडिया के बायर्स भी जो भी कंपनीज है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं। अब कौन से नहीं आते हैं वो देखते हैं। सो हाउएवर बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड, जो नहीं आते वो देखते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बिजनेस रहता है वो नहीं आता है इसमें। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। जो कंपनी एक्ट में जो भी कंपनीज डिफाइन नहीं की जाती वो इसमें वो नहीं आते हैं इसमें। विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करेगा, इसके बिहाफ में आपको आगे जाके नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। So 15th one is last is listed company. So a company is described as listed if its stocks shares can be bought and sold through a public stock exchange. Public stock exchange क्या है? ये एक जगह है जहाँ पर शेयर्स एंड स्टॉक बिकते हैं, बेचे या ख़रीदे जाते हैं। अब जैसे कहाँ बिकते हैं, जैसे आज के ज़माने में ट्रेडिंग ऐप्स है वहाँ पर बिकते हैं। पहले क्या करते थे, पहले वहाँ BSE वहाँ पे जाना पड़ता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था शेयर्स आपको बेचना है ख़रीदना है तो। बट अब आप ट्रेडिंग ऐप से ख़रीद सकते हैं। सो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक जगह है जहाँ पर गुड्स सेल एंड परचेज होते हैं। सो लिस्टेड कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी एक कंपनी है जिसके स्टॉक परचेज या सेल किए जाते हैं थ्रू पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज, उसे लिस्टेड कंपनी कहे जाते हैं। अगर इसका आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। सो ये था बीकॉम सेकंड सेम NEP सिलेबस का कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट का उसका फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू कंपनी। फुल चैप्टर मैंने इस वीडियो में समझाया हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में भी हर एक टॉपिक का एक डिटेल वीडियो समझाया है, वो भी उसका सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस आगे जाके देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।